हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है जिसका चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द्विघात समीकरण। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर के बाद हमारा क्वाड्रेटिक आता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि ऐसे समीकरण जिनकी अगर हम ड्राइंग करें, उनको किसी ग्राफ पेपर अगर हम ड्राइंग करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होगी, लेकिन उसके आगे जो भी इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जब इनको हम ट्रेस करेंगे ग्राफ पेपर पर तो आपको स्ट्रेट लाइन एक ऑब्टेन नहीं होगी। अदरवाइज आपको कर्व हो जाए या स्पाइरल हो जाए, जो भी हो वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। या इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे, क्यूबिक की कैसे करेंगे, या हम लीनियर इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे, थोड़ा उस पर हम समझते हैं। पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ax प्लस b इक्वल टू 0। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप यहाँ पर x और y की देखेंगे डिग्री 1 है। ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहे जाते हैं, और ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a नॉट इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ b इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन b नॉट इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, और a कभी भी 0 क्यों नहीं होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। आप पहले देखिएगा इसकी डिग्री कितनी है, x पावर 2 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। अब आप कहोगे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। x की पावर 0 मीन्स 1 है, c इंटू 1 तो c रहेगा। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के, और ये ए बी सी कोई भी कांस्टेंट है, इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट होती है वहीं से हम डिग्री को पता करते हैं। तो ऐसा नहीं है x की पावर यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ से देख के अपना समझे, नहीं, जहां पर हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाते हैं। a नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, कभी भी अगर हम इसका a ही 0 कर देंगे, मान लीजिए a 0 है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कहाँ, ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा। इसका अगर हम b 0 कर दें तो इक्वेशन का फॉर्मेशन ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। हम b और c दोनों को ही 0 की इक्वल पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। तो एक ही वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाते हैं। ठीक, तो इसमें अभी एक्सरसाइज जो 4.1 है इसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, केवल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को केवल समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा और कब नहीं होगा। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या हमारा इस फॉर्म में, अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिल रहा है तो वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये चेक करने हैं, चेक करने का मतलब है आप इनको सॉल्व करिएगा। दो साइड्स गिवन है, बीच में सभी में इक्वल टू लगा हुआ है, सभी में इक्वल टू लगा हुआ है। आप दोनों साइड को सॉल्व करके जब ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर की bx प्लस c की फॉर्म में आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर डिग्री 2 आती है तो वह क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 2 नहीं आती है, कम आती है, 2 से ज्यादा आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आइए समझते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सॉल्व करेंगे तो 2x से 2x हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ गया, अभी हमने जस्ट आपको समझाया था
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाला टर्म इसमें नहीं है, लेकिन डिग्री तुम्हारी 2 है। जब डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट रहेगा, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 2x, सभी को आप लेफ्ट हैंड की तरफ ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। Hence, this is a quadratic equation. Third, x minus 2, x plus 1 is equal to x minus 1 और x plus 3। ये दोनों ब्रैकेट को पहले आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। ये आप मल्टीप्लाई करके आपस में सॉल्व करेंगे। एक स्टेप हमने कम कर दिया, जैसे x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर -2 का करेंगे तो वो स्टेप एक कम कर दिया, डायरेक्ट हमने लिख दिया। इस प्रकार से लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, फिर देखिएगा -2 और +1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, उसके साथ हम x का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, -2 इंटू 1 -2। इन द सेम वे यहाँ पर अब आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड कटिंग हो जाएगी और ये इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का 3 दैट इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इसकी x की डिग्री 2 नहीं है। तो ये आपके जो ये फॉर्म है इस फॉर्म में नहीं है, दैट इज दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं 4, और फोर्थ में हमें इस प्रकार से ये गिवन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। ब्रैकेट को यहां से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर दिए, एक्स स्क्वायर जब हम इधर लाएंगे तो हमारा फाइनली बचेगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, सॉरी हाँ ये 11x हो जाएंगे माइनस के, लेकिन प्लस का कम करके 10x ही कर दीजिए केवल, क्योंकि इनको ही सॉल्व करिएगा तो माइनस के 5x आ रही है, माइनस के 5x इधर और वो प्लस के 5x इधर आके 10x माइनस के हो जाएंगे और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको देखिएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, या ये कहिएगा जिसकी डिग्री 2 है, दैट इज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे आप इसके सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6x और प्लस का 3। इसी प्रकार से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस का 5। यहाँ भी देखिएगा सॉल्व करेंगे जब हम तो ये बचेगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और इधर आ जाएंगे तो माइनस के 11x और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। आप देखते रहिएगा, कोई साइन या उसकी गलती भी हो सकती है, तो करने का जो तरीका है वो ये है। अब देखिएगा यहाँ डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर x की डिग्री 1 है, दैट इज दिस इज ए लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है। आप ये नोट करिएगा, उसके बाद समझते हैं 7 और 8। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन समझते हैं। 7 में हमको गिवन है x + 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी x की पावर 3 होगी, इधर भी 3 होगी, तो x की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अभी भी ये एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तो हो सकता है आप ऐसे अंदाज से कर पाओ, लेकिन आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमको a + b का होल क्यूब मालूम होना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, जब भी आप लिखें तो एक बार उसको मेंशन करें अगर आपको लर्न नहीं है तो। a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। तो हमने ये a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर a = x है और b = हमारा 3 है। तो इधर हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 9 + 3a² b। तो 3a² b से मतलब हो जाएगा हमारा 3x²। 3a² b, तो a² की जगह x है, 3 यहां से आ रहा और 3 यहां से जा रहा, दैट इज ये होगा 9x प्लस, इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा आपका केवल 9x। एक बार समझ लीजिएगा, a + b का होल क्यूब हमने खोला है a³ + b क्यूब 3a² b, 3 है ही और 3 वहां से आ रहा 9, फिर 3ab²। 3a की जगह x है, b² का मतलब हो जाएगा 9, 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27x = में आपका आ रहा है 2x³ माइनस का 2x। अब देखिएगा ये क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। इधर इसको ले आइएगा तो ये कितना हो जाएगा जाकर के माइनस का x³ प्लस के 9x² प्लस के 29x और प्लस के 9 = 0। अब देखिएगा इसकी डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये x + 3 ना होकर के x + 2 है, तो कॉन्सेप्ट हमारी यही रहेगी, हम इसको करेक्शन नहीं कराएंगे। x + 3 से हमने करा दिया, x + 2 होगा तो x + 2 से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, इधर भी देखिए पावर 3 है और इधर भी पावर 3 है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये हमारा क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ क्या था, यहाँ 2 साथ में था, इसलिए ये क्यूबिक निकला जाके ये हो सकता है कि हमारा क्वाड्रेटिक ही निकले। तो समझते हैं 8th क्वेश्चन को। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब हमें ओपन करना है। x - 2 का होल क्यूब, तो इधर तो एज इट हमारा रहेगा, इधर सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है। x पावर 3 - 4x² - x + 1 = x³ a³ - b³ -3a² b -3ab²। तो अब जैसे ये माइनस होगा, देखिएगा माइनस के लिए क्या होगा, इसी में करेक्शन करते हैं माइनस, तो ये सभी साइन क्या हो जाएंगे, a³ - b³ -3a² b -3ab²। तो a - b का जो होल क्यूब होता है वो इस प्रकार से होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab² होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a³ की जगह हमारा x है, b³ की जगह माइनस का 8 हो जाएगा और अब रहेगा हमारा -3a²। देखिएगा 3 तो रहेगा, a² मीन्स है x और यहाँ 2 भी है साथ में, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 6x और नेक्स्ट होगा हमारा +3a b² मीन्स हो जाएगा 4, 4 3 12, तो प्लस का 12x। इस प्रकार से होगा a³ - b³, तो 2 का क्यूब 8 होता है। फिर हमारा आता है टर्म अगला ये -3a², a² का मतलब हो जाएगा हमारा x²। ठीक, और a b इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और b की जगह 2 है, तो 3 2 6। अब देखिएगा यहां से ये कैंसिल आउट हो गए हमारे,
और इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा जाकर के प्लस का 6 इधर हो जाएगा, माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x², और ये इधर आ जाएगा माइनस के 13x, और ये हो जाएंगे प्लस के 9 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर डिग्री 2 आ रही है वेरिएबल की, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा जाकर के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को किया जा सकता है। आप इनको दोनों साइड को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे उसकी डिग्री क्या, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, समझते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करवाया गया, यानी आपको एक लैंग्वेज गिवन है, उसके बेस पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी बनाना है। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लैंग्वेज लिखी है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना और आगे कुछ नहीं करना। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, 1 2 3, एक और है हमारा 4 क्वेश्चन, वो लास्ट में होगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया है वो हमको गिवन है। अब एरिया का रेक्टेंगुलर प्लॉट की गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, इसके अलावा उसमें और क्या हो सकता है। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ जो भी है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जो उसकी लेंथ है उससे 1 मीटर मोर है। तो फिर आपको वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर सकें। तो समझिएगा इस प्रकार से, फर्स्ट ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट इस प्रकार से है, इसकी अगर हम लेंथ को x मानेंगे, ब्रेड्थ को अगर हम x मानेंगे, तो लेंथ इसकी होगी 1 यूनिट मोर, दैट इज, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट इज, जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + 1। ब्रेड्थ और लेंथ हमको पता चल गई, अब इसकी हम एरिया फाइंड कर सकते थे। इतना आपको यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 2x + 1, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी L × V, दैट इज 2x × x। इतना आप इसमें मेंशन करेंगे, जैसे लेट प्लॉट इज इक्वल टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी हो जाएगी 2x + 1। अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, नाउ एरिया इज इक्वल टू 2x + 1 × x, तो इट कैन बी रिटन एज 2x² + x। इतना हमने एरिया फाइंड किया, लेकिन एरिया हमको गिवन भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिखा जा सकता है 2x² + x = 528, जो कि हमको गिवन है। इट कैन बी रिटन एज 2x² + x - 528 = 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना वर्क इसमें हमें करना था। नेक्स्ट इसी प्रकार से सेकंड इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मींस लगातार कोई 2 नंबर, जैसे 10 11 11 12, कोई भी 2, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो आप बताइएगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके। तो देखिएगा सेकंड कैसे करेंगे, लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, x + 1। कोई कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जब फाइंड करते हैं तो जस्ट एक एडिशन करके अगला नंबर निकाल लेते हैं। तो सेकेंड इंटीजर विल बी, देन आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूटिव भी लिख सकते हैं, दैट इज x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, x × x + 1, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात कही गई है जो कि हमारा है 306 के यूकल। तो ये हो जाएगा हमारा x² + x - 306 = 0, दैट इज, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये फर्स्ट सेकंड को नोट करिए, समझते हैं थर्ड। और थर्ड इस प्रकार से ये कहा जा रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन और रोहन की माँ में जो एज का डिफरेंस है वो 26 ईयर का है। रोहन जो भी इसकी एज होगी उससे मोर देन 26 ईयर उसकी माँ की एज है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, दैट इज 3 वर्ष के बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो फिर आप बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो हम रोहन की एज को x मानेंगे तो उसकी मदर की जो एज हो जाएगी x + 26 हो जाएगी। लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज, अब 3 ईयर्स तो जब करेंगे तो 3 ईयर्स तो दोनों ही 3-3 साल बढ़ जाएंगी, तो रोहन 3 ईयर्स के बाद हो जाएगा x + 3 और उसकी माँ हो जाएगी x + 3 + 26, दैट इज x + 29। अब इनका x + 3 इंटू x + 29 का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे रोहन की प्रेजेंट एज अगर हमने x मान ली है तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? रोहन की मदर की प्रेजेंट एज जो हो जाएगी वो इससे 26 मोर है, दैट इज x + 26 ईयर। अब आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज विल बी x + 3 ईयर। 3 साल बाद आज जो भी आज आपकी उम्र है आफ्टर 3 इयर्स उसमें 3 का एडिशन ही तो हो जाएगा, तो एडिशन कर दिया। रोहन्स मदर्स एज विल बी, तो रोहन की मदर में भी आप 23 इयर्स का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 29। जो प्रेजेंट में थी उसी में 3 इयर्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो ये 3 इयर्स के बाद जो हमें उनकी एज प्राप्त हुई है इनका प्रोडक्ट 360 के इक्वल है। यहां लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मीन्स आफ्टर 3 इयर्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x² + 32x + 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 29 + 3 32x और 29 इंटू 3 87, x² + 32x माइनस, अब देखिएगा 300 से अगर 87 को हम कम कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 213 और 213 में 60 का एडिशन कर दीजिएगा 273 माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे और यहां रह जाएंगे हमारे 35 से 8 जाएंगे तो 27। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमको ये गिवन है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। किसी लगातार या समान चाल से चलकर के कोई ट्रेन 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। अब ये आगे ये कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 km/h लेस, अगर उस ट्रेन की पहली कंडीशन की अपेक्षा स्पीड 8 km/h कम कर दी जाती तो जो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम लगता वो टाइम लगता 3 आवर्स। भाई हमारी स्पीड कम आ जाएगी टाइम बढ़ जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। स्पीड हमारी बढ़ेगी टाइम कम होगा, स्पीड घटेगी टाइम बढ़ेगा। तो जब स्पीड अगर हम 8 km/h से कम चलते तो 3 घंटे हमको ज्यादा लगते। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है जिससे हम उस ट्रेन की स्पीड को फाइंड कर सकें। देखिएगा कैसे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। हमने स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड x मान ली तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। पूरी बात भी लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर द गिवन डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर, ये घंटे लगते हैं हमारे। सेकेंड कंडीशन स्पीड ऑफ द ट्रेन, सेकेंड कंडीशन क्या है कि स्पीड उसकी कितनी होती 8 km/h लेस, स्पीड ऑफ द x - 8 km/h। नाउ टाइम टेकन, अब टाइम कितना लग जाएगा? नाउ डिस्टेंस तो हमारी वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 480, स्पीड हमारी है x, लेकिन घंटे जो लग रहे हैं वो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इस प्रकार से लिखें। अब टाइम हमारा पहले जो टाइम लगा था उससे 3 आवर्स मोर लिख दिया सीधा हमने, या हम ये भी कह सकते हैं 480 अपॉन x - 8, लेकिन वो ना करके आप ये करिएगा 480 अपॉन x + 3। पहले जो घंटे लगे थे उससे 3 घंटे ज्यादा। अब देखिएगा क्या है कि ये स्पीड इनटू टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है हमारी, अब नई स्पीड के अनुसार चलेंगे। जो न्यू स्पीड है वो x-8 है और जो टाइम है वो हमारा 480/x+3 है। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x-8 इंटू 480/x+3 इज इक्वल टू 480। केवल इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो समझिएगा, ये हो जाएगा हमारा x इंटू 480/x माइनस 8 इंटू 480/x। कहने मतलब 480 का इन दोनों टर्म्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 24 इज इक्वल टू 480। यहाँ x से x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 480 माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 8 या 64 कैरी 6 और 8 4 या 32 प्लस 38/x प्लस 3x और ये माइनस के 24 इज इक्वल टू 480 ही रहने दीजिएगा। ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक, अब हम एलसीएम लेंगे इनका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3840 प्लस का 3x² माइनस का 24x/x इज इक्वल टू हमारा अब 0 बचेगा। ये जो 3 टर्म्स हमारे बचे इनके साथ हमने x का एलसीएम लिया है, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, या ये कहिए जो 3 टर्म बचे इनके साथ हमने x का कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये x चला जाएगा हमारा 0 में, तो ये बचेगा जो नंबर हमारा बचेगा 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ये 3 से पूरा नंबर, यानी हम 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इस ट्रेन की स्पीड को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रखने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने स्पीड मानी x है, तब टाइम हमको ये लग रहा है, स्पीड अगर हम 8 आवर कम कर देंगे तो टाइम हमारा 3 घंटे पहले के पीछे ज्यादा लग रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, x² माइनस 8x माइनस 1280, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल जाता। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हो जाती 4.1 कंप्लीट। हम आशा करते हैं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।